हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। दौर चाहे बसपा का हो या सपा का हो, लेकिन हमेशा इस विधानसभा से जीत भाजपा की रही है। हम बात कर रहे हैं बनारस कैंट विधानसभा की। बनारस कैंट विधानसभा की बात करें तो करीब 1991 से यहाँ एक ही परिवार का 25 साल से एक ही परिवार का वर्चस्व रहा। पहले ज्योत्सना श्रीवास्तव, फिर हरीश श्रीवास्तव, अब उनके पुत्र सौरभ श्रीवास्तव यहाँ से विधायक हैं। इस विधानसभा में करीब 1 लाख कायस्थ वोटर हैं। 1991 से भाजपा का एक ऐसा अभेद किला है जिसको किसी ने भेद नहीं पाया। फिर से विधानसभा चुनाव होना है। अब देखना ये होगा कि यहाँ से जनता चुन के किसे विधानसभा भेजती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक से जानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। उन्हीं से जानेंगे कि वो किन को चुन के विधानसभा भेजने वाले हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। हम बनारस में पान की दुकान पे हैं। खैके पान बनारस वाला, बनारस का पान फेमस है, तो इन्हीं से पहले बात करते हैं। आपके विधायक सौरभ श्रीवास्तव हैं। एक ही परिवार के पास 25 साल से विधायक का आप चुन के भेजते हैं, तो उन्होंने अभी तक चूना लगाया है कि आपको मीठा पान खिलाया है? मीठा पान खिलाया हमको। हाँ, बढ़िया मीठा पान खिलाया, चूना नहीं लगाया अभी तक हमको। अभी तक चूना नहीं लगाया है, ठीक है। भाजपा हमेशा कहती है कि भाई परिवारवाद चलता रहे, लेकिन यहाँ अगर हम जब बनारस में आते हैं, अवैध किला माना जाता है कि यहाँ पे कोई और कभी विपक्ष ने इस किला को भेद नहीं पाया, लेकिन परिवारवाद तो यहाँ पे भी है ना 25 साल से लगातार। नहीं, जैसा कि आप भाजपा की बात कर रहे हैं, जातिगत या परिवारवाद, भाजपा में ऐसा कभी न रहा है ना कभी होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसी सीट की बात करें तो पहले मैं इसी सीट पे आना चाह रहा हूँ। कैंट विधानसभा हमारे विधानसभा में ऐसे सीटों में से आता है जिसका आप इस समय तत्काल में अगर विकास देखना चाहेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में पूरे सबसे ज़्यादा विकास आपको कैंट विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। अब रही बात सौरभ श्रीवास्तव विधायक जी की, तो जो भाजपा से जुड़ा आदमी है इस वक्त है, वो न चाहते हुए भी उसको काम के दायरे में आना ही आना है, क्योंकि तब जब वो काम करेगा तब वो विधायक बना रहेगा, वरना उसकी सीट कभी भी जा सकती है। बनारस में अगर हम सफ़र कर रहे हैं, बनारस में अगर हमने पान की दुकान पे बात कर लिया तो एक सबसे बड़ा चलता है राजनीति चर्चा चाय की दुकान पे। आगे चाय की दुकान भी है, यहाँ पे भी पहुँचेंगे, लोग से बात करेंगे। आप आ जाइए, आपसे बात किया जाए। आप यहाँ चाय पिलाते हैं लोगों को, तो ये बताइए कि कितने लोग यहाँ पे रोजाना आते होंगे? 200, 250, 1000, 500, 600, 700, कोई फिक्स तो है नहीं, ऑफिस से है। तो मौजूदा दौर में क्या लग रहा है कि जब बात करते हैं यहाँ पे, चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चाएं यहीं पे होती हैं, तो किस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है? चुनावी मुद्दा चल रहा है सर, इसमें वही मुद्दा में क्या निकल के आ रहा है? मुद्दा में ये कोई विकल्प नहीं है, भाजपा के अलावा कोई सरकार बनेगी नहीं। भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं बनी? नहीं, वो बनेगी नहीं, यही सबका कहना तो यही है मुद्दा। भाजपा विकास आपको लगता है बनारस में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ सर, मंदिर देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए, हर जगह जाइए, हर चीज़ देख लीजिए। तो यही देख लीजिए, वो जो बनी है रुद्राक्ष, अच्छा, तो वही है सबसे बड़ा। उसके बाद विश्वनाथ कारो धाम विश्वनाथ जी का बना है। उसके बाद आप कहीं भी जाइए, कहीं रोड देख लीजिए, एकदम सपाट है, सड़कों का जाल बुना गया है। विकास तो नंबर 1 है। रोजगार में बहुत डाउन है। हाँ, बिल्कुल रोजगार हमको छोड़ दीजिए, अभी बहुत हमारे से बहुत सा है कि रोजगार किसी को नहीं है। यही मैं कह रहा था कि सब मर रहे हैं, पढ़े लिखे कलम चलाने में मर रहे हैं। सरकार तो रोजगार देती थी, ये नहीं दे रही तो क्या दिक्कत है? बाकी तो काम हो ही रहा है, सड़कें बनी हैं और हम नहीं एकदम नहीं उठा रहे, एकदम अनाज फ्री दे रही है, 2 साल से अनाज फ्री दे रही है सरकार। नहीं मिल रहा भाई, हम अब पता करिए कहाँ नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड बहुत जाने की उसी तरह ट्रैक्टर खड़ा, सरकार फ्री दे रही है जब से कोरोना काल आया है। बेच दे रहे हैं। अरे क्यों बेच रहे हैं भाई? सरकार का सामान क्यों बेच रहे हैं? सरकार ले रहे, 90% लोग ले रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी आप लोग समझिए, पहले तो भीड़ मत लगाइए, नहीं तो बनारस में भी लॉकडाउन लगने की स्थिति आ जाएगी, जैसे दिल्ली में लग रही है। जैसे वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लगा है, वैसे बनारस में भी लग जाएगा। हम भीड़ इकट्ठा हो गए, हम आगे चलते हैं, भीड़ को थोड़ा दूर करते हैं और यहाँ से निकलते हैं और आगे लोग से बात करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है, यही सब जानती है।
विधानसभा के पांडेपुर चौराहे पहुंच गए हैं बात करने पब्लिक की, पब्लिक से, क्योंकि ये पब्लिक है, यही सब जानती है विधानसभा चुनाव होना है। जय गुरु देव, यहाँ मिष्ठान भंडार है, लोग गुलाब जामुन के आनंद ले रहे हैं। ऐसे में मीठी मीठी स्वाद के साथ चुनावी चर्चा मज़ेदार हो जाएगी। ये बताइए, विधानसभा चुनाव होने वाला है, बनारस में विकास तो दिख ही रहा है। बनारस में खूब विकास हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। बनारस में खूब विकास, हाँ, हम देख रहे हैं ना। हाँ, तो ये तो कह रहे कि विकास हुआ नहीं। दीजिए, अपना अपना मत है, लेकिन हम देख रहे हैं विकास हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो असल मुद्दे आपके पास जिक्र करते होंगे, क्या बात हो रही होगी? महंगाई के बारे में बात करते हैं। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। हाँ, जो चीज़ जहाँ अब तो 1.5 गुना की बढ़ाई हो गई है, 1.5 गुना। जो चीज़ 1400 था 2000 रुपये हो गई है। जो चीज़ 1400 था वो 2000 हो गया। रिफाइन की बात, हर चीज़ की महंगाई है। तो महंगाई असर डालेगा कि नहीं चुनाव में? डालेगा, काहे नहीं डालेगा? आपको क्या लगता क्या है, आज महंगाई, चुनाव नहीं, चुनाव हो तो आवश्यकता महंगा हो जाए। घी, तेल, रिफाइन, पेट्रोल सभी तो महंगा हो रहा है। हम बनारस में हैं। बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। बनारस की जनता से बात कर रहे हैं, पब्लिक से जान रहे हैं पब्लिक की बात। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेके। बनारस चूँकि अब कमिश्नरेट है, हमारे साथ महिला यात्री हैं, सफ़र कर रही हैं, तो इनसे पहले बात करते हैं महिला सुरक्षा को लेके। तो ये बताइए, अब बनारस में कमिश्नरेट है, आपको सुरक्षा के लिहाज से कैसा है? मतलब कभी कोई कंप्लेन, सिक्योरिटी, नाइट में आप ट्रेवल करती हैं? नाइट ट्रैवल बिल्कुल सेफ नहीं है, अभी सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ। अब तो यहाँ पे कमिश्नरेट है। तो उससे क्या होता है, यहाँ 6-7 हो गया, 8 बज मतलब हो गया रात, तो बस ये है कि कैसे भी घर पहुँच जाएं। 6-7 बजे शाम से ही डर लगना शुरू हो जाता है जाड़े में, और गर्मी में तो 8-9 बस इतना ही सेफ है। लगता कि इंसान यहाँ सेफ है, खासकर लड़कियाँ। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं, अभी ऐसा ही फील करती हैं? जी, हम लोग दिन में आते डर लगता है। जो यहाँ 10 रुपए का भाड़ा, वहाँ पे 20 रुपए दे के जाना पड़ता है। भैया घर अपने जल्दी पहुँचो। बनारस नाम का बनारस है, पहले जैसा बनारस नहीं है। क्या पहले बेहतर बनारस था कि अब बेहतर बनारस है? नहीं, बेहतर तो है, लेकिन महिला सुरक्षा एक होता है बिल्कुल सिक्योरिटी, वो अभी नहीं है। 6 बजे के बाद नहीं जा सकती हैं, वो अभी नहीं, जैसे 100% में 50% मान सकते हैं, 50% नहीं मान सकते। मतलब अभी 85% काम हुआ है, 50% काम होना बाकी है। 50% हुआ है, 50% बाकी है। तो रोजगार की बात करें, रोजगार का मौका आपको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। मैं 2-3 साल से टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। 3 साल से टीचिंग की का 6 जनवरी का सुपर टेट की परीक्षा हुई, 69,000 की वैकेंसी, अभी एक भी वैकेंसी नहीं आई है। महिलाओं से हम बात करते हैं बनारस में, इनका ये है कि बनारस अभी कमिश्नरेट होने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। हम शहर में आगे चलेंगे और मुद्दों पे बात करेंगे, पब्लिक से जानेंगे पब्लिक की बात, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक से करने पब्लिक की बात, हम आ गए हैं सरयू नगर कॉलोनी में। ये कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है। कुछ लोकल लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पब्लिक की क्या राय है, क्योंकि ये पब्लिक है, यही सब जानते हैं। विधानसभा चुनाव होना है जी। यहाँ से सौरभ श्रीवास्तव आपके विधायक हैं जी। अगर देखें तो काम तो हुआ है, मतलब सड़कों पे काम हुआ है, लेकिन बेसिक चीज़ अभी जो मुझे यहाँ दिख रही है कि अभी थोड़ी गंदगी यहाँ पे दिख रही है, सफाई। देखिए, काम हर जगह हुए हैं। जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर बना, बहुत बड़ा बना, बहुत अच्छा हुआ, परंतु उसके लिए ये नहीं सोचा गया कि जो इतनी पब्लिक आ रही है देखने के लिए, उसकी व्यवस्था क्या होगी, उसको कैसे उसको मूवमेंट मिलेगी। जिनके आपने मकान खरीदे वो तो समृद्ध हो गए, जिनके मकान नहीं आपने खरीदे क्योंकि उसमें था ही नहीं, वो बेचारे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि दुकानदारी हो ही नहीं सकती। करें कैसे जब लाखों की भीड़, हर तरफ जाम, हर तरफ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई? उसके लिए कोई आपने उपाय सोचा ही नहीं। अब कह रहे हैं जाम की समस्या, हमने देखा कि पूरे शहर में डाइवर्जन करके एक जाम से पहले के मुकाबले अब निजात दिलाया गया है। 1 वे की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, पहले से भी यहाँ लोग हैं, बाहर से जब से मोदी जी यहाँ पे आके गए हैं, बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं। इस वजह से जाम की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। हर चौराहे पे आपको आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। समय की बर्बादी होती है। समय की बर्बादी होती है, जाम की समस्या है। लेकिन
जो आपके विधायक मौजूदा विधायक उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। पिछले काम बहुत हुआ है, काम की कोई कमी नहीं है। तो लोगों को जो अहम परेशानी है यही है, जाम वाली है। काम पे जाते हैं, समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। पिछले 3-4 दिनों से गौदलिया क्षेत्र में टोटो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा जो जाम हुआ करता था, जिससे टूरिस्ट को भी परेशानी हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया है बिल्कुल। यहाँ तक कि मैदागिन तक भी ये था कि आपके जो रिक्शे और टोटो या बड़ी कारें जाती थी वो भी बंद कर दी गई है। प्लस जितने भी आपके पॉलिटिशियंस भी आते थे उन्हें भी बंद कर दिया गया है। तो इससे क्या है कि जो जाम जो लगता था उस टाइप का, वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद हो गया है। वीआईपी ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद हो गया। ये आप लोकल हैं, कमिश्नरेट हो जाने से लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आया है? हाँ, सुधार एकदम आया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। या बशर्ते योगी सरकार या अपनी सरकार जो भी है, वर्तमान सरकार, उसने बहुत काम किए हैं। सफाई जहाँ तक हो सकता है तो हम 90 का एवरेज देंगे कि 90 ये इन्होंने 90% सफाई की है। लेकिन फ़िलहाल कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ की सफाई अभी पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं है। जैसे हमारे कॉलोनी का ये पार्क हुआ करता था, कभी लोग बताए यहाँ के वयोवृद्ध लोग हैं, बोलते थे ये पार्क हुआ करता था, इसमें पार्क में टहलने और घूमने के लिए सारे बनाए गए थे और उसको विध्वंस कर दिया गया। यहाँ तक कि गेट वगैरह सब कुछ उखाड़ के ले गया। और अभी पार्क की स्थिति क्या है कि हम लोग यहाँ पे 10 जगह अपना एक लेटर दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चुनाव होना है तो आपके लिए प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? हमारे लिए प्रमुख मुद्दा ये है कि सफाई रहे और शांति व्यवस्था रहे। आपके लिए? शांति व्यवस्था रहे, साफ सफाई रहे, जाम की व्यवस्था खत्म हो, लॉ एंड ऑर्डर। और हमारे कॉलोनी की सबसे बड़ी पहली तो सफाई होनी चाहिए। जहाँ से हम एंट्री करते हैं वहीं से गंदगी है तो फिर अंदर आने में लगता है कि अरे हम कहाँ पहुँच रहे हैं। आपके लिए प्रमुख मुद्दा? कोरोना में जितनी भी चीज़ें लोगों को दिक्कत होती है वो सब चीज़ें अच्छे से हो। जैसे जिस पर योगी जी ने जितने अच्छे से किया था सारी चीज़ें, इस बार भी अच्छे से रहे, हमारे लिए तो वही मुद्दा है। ऑर्डर मैनेजमेंट। आपका एज क्या है? 22। फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे विधानसभा के लिए? नहीं, सेकंड टाइम। आपके लिए प्रमुख मुद्दा? प्रमुख मुद्दा यही कि रोजगार से संबंधित जो भी परेशानी है उसको दूर करें। रोजगार से। आपके लिए प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? प्रमुख मुद्दा यही है कि जो सफाई का कार्यक्रम चल रहा है वो इसी तरह से और बेहतर ढंग से चलता रहे। सफाई बहुत अच्छी हो रही है, सुबह से ही लग जाते हैं सफाई कर्मी सफाई करने में, वो चीज़ बनी रहे। ये उसी पार्क का जिक्र आप कर रहे थे, हम उसी पार्क पे आ गए जिस पार्क का ये जिक्र कर रहे हैं। यही बताएंगे कि ये क्या समस्या है? हमारे कॉलोनी का सबसे अच्छा पार्क था। यहाँ कुछ सालों से ये ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है। ये बाउंड्री थी पूरी अच्छी तरह से, इसमें पाथवे बना हुआ था। बच्चे और वयोवृद्ध जो लोग थे, औरतें थी जिसमें टहलती थी। अभी की स्थिति ये है और हम लोगों ने इससे कई कंप्लेन कर चुके हैं। किसके पास आपने कंप्लेन किया था? तो कंप्लेन तो कमिश्नरेट में भी किए हैं, डीएम को भी किए हैं, नगर आयुक्त को भी किए हैं और महापौर को भी किए हैं और यहाँ के विधायक जी को भी किए हैं और नीलकंठ तिवारी जी को भी किए हैं। ये मतलब पीएमओ में भी दिया हुआ है। अभी तक लेटर के लिए 1 दिन केवल आया था वो नगर निगम से कोई, लेकिन वो पूछ के चला गया। कोई खास उसका तेवर नहीं दिखा कि कितने दिन से आप कंप्लेन कर रहे हैं? ये हम लोग तो 2 बार कंप्लेन कर चुके हैं। मतलब साल, महीने, दिन? ये कहा जाएगा 6 महीने 7 महीने से लगातार हम लोग कंप्लेन इसका कर रहे हैं। इसके पहले ऑनलाइन हम सीएमओ में कर रहे थे, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अभी फ़िलहाल बहरहाल देखते हैं अब क्या स्थिति होती है। इसमें कुछ मद्देनज़र कुछ सुनने में आया, कुछ ब्रोकर लोग दिखाते हैं बेचने का इसकी स्थिति करते हैं। अभी तो कल ही की बात है, 3 ब्रोकर आकर के दिखा रहे थे किसी को, तो वो हमको देखे और फरार हो गए। तो ये स्थिति बनी। ये जो इन कॉलोनी वालों की बेसिक प्रॉब्लम थी कि इन्हें यहाँ पार्क चाहिए जहाँ ये मॉर्निंग वॉक कर सके, बच्चे खेल सके, बैठ सके, आनंद उठा सके, बात कर सके। हम यहाँ पे सरयू नगर कॉलोनी में थे, लोगों से बात कर रहे थे। लोकल लोगों को कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम हुआ है, सफाई पे काम हुआ है। वहीं पे क्यों था उनके लिए बेरोजगारी मुद्दा है। देखना ये होगा कैंट विधानसभा से इस बार भी क्या सौरभ श्रीवास्तव उनका परिवार परचम लहराता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रिजेश तिवारी, इंडिया टीवी, कैंट, बनारस।